बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th 10th और 12th में हम हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, विराम चिन्ह। विराम चिन्हों से संबंधित जानकारी आपको देनी। तो हमने इसकी 6 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ दिया। 7वां निर्देशक यानी डैश। निम्न स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, किसी के वाक्यों का उदाहरण देने से पहले। नंबर 1, किसी के वाक्यों का उदाहरण देने से पूर्व है। जैसे दारोगा ने कहा, तो डैश लगाए। मुझे अपराधी का पता लगाना है, तो उदाहरण से पहले है। नेक्स्ट, कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद। जैसे मोहन ने कहा, मैंने आपका काम कर दिया है, तो कहना क्रिया है। नौकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तो बोला एक क्रिया है। बोला के बाद लगा। अधिकारी ने कहा एक क्रिया है, यह काम आज ही करना है। नंबर 3, निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द के बाद। जैसे कमल के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, तो है के बाद लग गया। जलज, पंकज, नीरज। नेक्स्ट, चौथा, किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक से पहले। जैसे प्रादेन सपनेऊ सुखनाई, तो लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास से पहले। अब नेक्स्ट 8वां जो विराम चिन्ह है वो अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर इन्वर्टेड कॉमाज में लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। नंबर 1, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए। जैसे सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। तो यहाँ जो है ये उसके कथन को मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए, यानी जो का तो, जैसा उसने कहा वैसा ही प्रस्तुत करने का। जब कई सेंटेंस लिखते हैं, जो के तो शब्द लिखते हैं, तो वहाँ इन्वर्टेड इस तरीके से ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट, किसी महापुरुष, लेखक अथवा कवि के उपन्यास, पुस्तक का नाम भी इकरे उद्धरण चिन्ह से लिखा जाता है। जैसे प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं, या राम की शक्ति पूजा निराला की अमर कीर्ति है। तो इस तरीके से यहाँ ये राम की शक्ति पूजा ये लग गया प्रसाद जी, यहाँ लग गए इन्वर्टेड या अवतरण उद्धरण। नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक आपको पता ही होता है, बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। कोष्टक के भीतर मुख्य रूप से उसी सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य के अंश होते हुए भी अलग की जा सके, यानी जो वाक्य से अलग की जा सके लेकिन अंश उसका ही है, ऐसी सामग्री कोष्टक के भीतर रखी जाती है। जैसे प्रमुख समास ब्रैकेट में आ गया कोष्टक में, छोटा कोष्टक है, तत्पुरुष के भेदों का विवेचन किया जा रहा है। यानी प्रमुख समास सब जानते हैं तत्पुरुष है, इसलिए वहाँ लिख भी सकते हैं उसमें तत्पुरुष। क्रमांक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे ए, आ, छोटी, या फिर 5, 6, 7, इनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब 10वां जो विराम चिन्ह है वो है त्रुटि पूरक या हंसपद। तो आप इसका चिन्ह देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है हंसपद का। लेखन कार्य करते समय जब कोई अंश छूट जाता है तो ठीक उसी स्थान पर यह चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। जैसे महात्मा तुलसीदास भक्ति काल के एक कवि थे। तो इस तरीके से ये विराम चिन्ह जो हैं
इनका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप सूचक या लाघव संकेत। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे MA उत्तर प्रदेश सरकार, पंडित, डॉक्टर आदि। तो इनके पीछे ये चिन्ह लाघव का संकेत दिया जाता है। तो इस तरीके से समस्त विराम चिन्ह हुए, इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट कर लेने के साथ साथ ही इनको जो है आप लर्न भी बहुत अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।